एक गांव में एक आलसी ब्राह्मण था। अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में निवास करता था। उसका नाम किशोरी लाल था। वह आलसी तो था ही, पर वह भगवान शिव जी का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम अच्छी तरह करता था। बाकी समय वह अपने आलसीपन की वजह से वो घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आप जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ। आज फसल काटनी और खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके फिर से सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान यह आपका कैसा भगत है, ऐसा क्या करवाता है कि आपकी भक्ति में ही लीन रहता है और कोई कर्म ही नहीं करता। आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं तब इससे देख रही हूँ पार्वती, पिछले जन्म में ये एक आलसी गधा था जो शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते उसे मंदिरों में हो रहे मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था और श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में यह मनुष्य के रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव उसी गधे की तरह ही है। उसी समय आने पर इसको उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम फिर से सो गए? आज खेत में नहीं जाना क्या? खेत में फसल बहुत बड़ी हो गई है। अगर आज फसल नहीं काटा तो जानवर उसे चर जाएंगे। भोलेनाथ, ना जाने इसका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इस आदमी से तंग आ चुकी हूँ। कलपती हुई वह उसकी पत्नी बोली जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कलावती का बार बार बोलना सुन किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हो जाती है। फिर तो किशोरी लाल गुस्से में निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह भगवान शंकर से कहता है, हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज की चिक-चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धापूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसके भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम मेरे प्रिय भगत हो, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। किशोरी लाल भगवान शंकर को देखकर बहुत हैरान होता है। फिर शंकर को प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रकट करता है, हे भगवान, मुझे एक ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरी बात सुने और जो मेरा सारा काम कर दे। शिवजी भगवान उसे त्रिशूल देते हैं और कहते हैं कि जिस चीज़ पर भी रखोगे वह तुम्हारा काम खुद कर देगा, मगर तुमने काम करने से मना किया तो वह त्रिशूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उस त्रिशूल को पाकर किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है। फिर वह घर आकर अपनी पत्नी को वरदान के बारे में सब कुछ बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत ही खुश था। उसे उस दिन के बाद कोई भी काम करना नहीं पड़ता था। एक दिन किशोरी लाल का अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो वह खाना खाने बैठा। उसने त्रिशूल से बोला, अच्छे अच्छे पकवान अपने आप मेरे मुंह में आ जाएं। सब तरह के पकवान किशोरी लाल के मुंह में अपने आप आने लगे। थोड़ी देर तो किशोरी लाल पेट भर के खाता गया और वो खा नहीं पा रहा था क्योंकि खाना ज़्यादा हो गया था, पर खाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वह परेशान होने लगा। फिर उसे वरदान की याद आई कि अगर त्रिशूल को मना किया तो वरदान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पर आखिरकार उसे बोलना ही पड़ा, रुक जाओ। खाना आना रुक तो गया पर त्रिशूल भी गायब हो गया। किशोरी लाल बहुत दुखी हुआ। हे महादेव, मेरी समझ में आ गया कि आपने ऐसा वरदान मुझको सबक सिखाने के लिए ही दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे काम बड़े काम को बिल्कुल टाल दिया करता था। आपने मुझे सही सिखा दिया है। छोटे छोटे काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब वह अपना काम स्वयं करने लगा और उसका परिवार खुशहाल रहने लगा।